सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मावतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। जय जगन्नाथ। पिछले विचारधारा में हमने विचार किए थे भगवान की अवतार और शंबल नगर के बारे में। भविष्य मालिका के अनुसार कलियुग के अंत में बहुत सारे बीमारी आएगा और बीमारी का कोई निदान नहीं मिलेगा। मनुष्य लोग इधर उधर भटकेंगे, उसका सही दवाई को जुगाड़ करना मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा। वैज्ञानिक तंत्र भी बहुत खोज करेंगे, पर अंत में कोई उसका ठोस उपचार नहीं आएगा। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, रोगो रूपे जोगमया शरीर खेलिबे कहार आयत पुणी सेठारे नथिबो। यानी रोग रूप में माता जोग माया, क्योंकि धर्म संस्थापना जब होता है तब जोग माया और भगवान दोनों मिलकर धर्म संस्थापना करते हैं। और संसार में जितना व्याधि, जितना महामारी, जितना रोग फैलेगा वो जोग माया शक्ति से होगा। इसलिए मनुष्य लोगों को उनका निदान नहीं मिलेगा। रोगो रूपे जोगो माया शरीर खेलिबे, यानी मनुष्य लोगों की शरीर में अनजान रोग आएगा और उसके ऊपर कोई भेषज विज्ञान के तत्व, आयुर्विज्ञान के तत्व और साइंस विज्ञान के तत्व का कोई काम नहीं करेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा समय के लिए, थोड़ा दिन के लिए मनुष्य लोगों को राहत मिलेगा और कुछ उसका प्रतिफल भी मिलेगा, और उसका बाद धीरे धीरे रोग महामारी बढ़ता जाएगा। और पहले जो बीमारी आएगा इसमें मनुष्य लोगों को थोड़ा समय के लिए भी समय भी मिलेगा, और उसका बाद कई बीमारी आएगा और उस बीमारी को
की इलाज करने के लिए मनुष्य लोगों के पास कोई तत्व, कोई औषधि असर नहीं करेगा। तो ऐसे समय में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, जब ऐसा समय होगा, जोगो माया खेल हुई व जोगी हुई वे बणा, नेमाड़ वटरे अच्युत बसी करे भावना। यानी उसी समय माता जोग माया शक्ति से सारा ब्रह्मांड में बीमारी फैलेगा, और बीमारी जब फैलेगा और जोग माया का इच्छा से होगा, और उसी समय जो साधु संत भारत में होंगे और विश्व में कहीं कहीं पहाड़ियाँ और पर्वत अंचल पर जो साधु संत हैं, वो नहीं समझ पाएंगे ये क्या हो रहा है। और कई कई मनुष्य लोग और वैज्ञानिक तत्व तो बोलेंगे हर 50 साल, हर 75 साल, 75 साल, हर 100 साल से ऐसे बीमारी आता जाता है। ये एक आम बात है, एक बीमारी तो आके जाता है हर 50-100 साल से, पर कई 64 प्रकार का बीमारी आएगा, और 64 प्रकार बीमारी में कई भेषज तत्व, आयुर्वेदिक तत्व और वैज्ञानिक तत्व में उसका कोई निदान नहीं रहेगा। और उसी समय सारा ब्रह्मांड को व्याधि, महामारी, बीमारी, रोग, कई तरीके के रोग मनुष्य लोगों को ग्रास करेगा। तो मनुष्य लोग उसका निराकरण ढूंढ नहीं पाएंगे, पर निराकरण भी है। संसार की उद्धार, संसार की सृष्टि, जब धरती दुनिया में नहीं था, जब ग्रह, नक्षत्र, तारा, गैलेक्सी कुछ नहीं था, उसी समय भगवान महाविष्णु ने अपना जोग माया शक्ति से, अपना इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड, कई अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि की, और ब्रह्मदेव को आदेश दिए, धरती पर मानव, जीव, जड़ चेतन, नदी, समुंदर, वृक्षलता, ऐसे 56 करोड़ प्रकार के जीवित तत्व को सृष्टि करने के लिए। जब भगवान ने धरती को सृष्टि किया, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि सर्जना किया, तब एक ही बात उसमें आता है, धर्म में सारा संसार और ब्रह्मांड गठन हुआ। इसीलिए संसार को बचाने के लिए धर्म ही जरूरी है। अगर संसार में धर्म नहीं रहेगा तो संसार बच नहीं पाएगा। संसार को बचाने के लिए जिस धर्म की प्रभाव से, जिस भगवान महाविष्णु की इच्छा से ये धरती का अनेक प्रकार जीव जंतु, कई अनंत कोटि ब्रह्मांड, कोई अनंत कोटि ग्रह, नक्षत्र, तारा, चंद्र, सूर्य, सभी का जब प्रकाश हुआ वो धर्म के कारण था। और ये धर्म के माध्यम से सृष्टि का रक्षा और सृष्टि का परिचालना होगा। जब विधाता ने धरती को सृष्टि किया तो भगवान ने यही बात किए थे, जब जीव जगत में धर्म जब तक रहेगा तो जीव जगत में कोई दुख नहीं आएगा। पर जिस समय मनुष्य लोग अपना मनमानी करेंगे, अपनी इच्छा से वैदिक धारा को उल्लंघन करेंगे, अपनी इच्छा से सांसारिक नियम को नियंत्रण करेंगे, और अपनी इच्छा से अपना बल और शक्ति को उनके अधीन रहने वाले संसार में जीव जंतु को उपयोग करेंगे, यानी हत्या करेंगे, तब संसार में दुख का बादल और काला बादल आसमान जैसे छा जाता है।
ऐसे समाज पर दुख का बादल छा जाएगा। ऐसे ऐसे बीमारी आएंगे जिस बीमारी को कभी ना कोई मनुष्य लोग ने सुने हैं ना फिर सुनेंगे। पर इसका कारण एक बात पंच सखाओं ने दृढ़ता के साथ और भक्ति भाव की समर्पण में उन्होंने यही लिखे हैं। सिर्फ मनुष्य लोगों के पाप की वजह से, ऐसे कर्म की वजह से ऐसे कई प्रकार बीमारी आएगा। तो इसलिए महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, अचिन्या वादिजे घोटी व मही दुलुक जीव वैदर बुद्धि विद्याठी सेठी काम न देव। अचिन्ना व्याधि जे घोटी व मही दुलुक जीव, ये जो पंच सखाओं ने आज से 600 साल पहले ही लिखे हैं। जिस बीमारी को कोई किसी ने जाना नहीं, जिस बीमारी के निदान के बारे में भेषज तत्व में कोई निदान नहीं है, वैज्ञानिक तत्व में नहीं है, आयुर्वेदिक तत्व में नहीं है, इससे कई प्रकार का बीमारी है। सारा किसी एक देश को ग्रास नहीं करेगा, सारा ब्रह्मांड में जितने देश हैं सभी देश में फैलेगा। एक एक करके एक देश से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इससे सारा विश्व की सभी देश में वो बीमारी ग्रास करेगा। और उसी समय सारा ब्रह्मांड बीमारी की वजह से संसार में दुख और मृत्यु, अनाहत ध्वनि और संसार में सभी लोगों के लिए परेशानी सब संसार में फैल जाएगा। उसी समय डॉक्टर लोग बहुत मेहनत करेंगे लोगों को बचाने के लिए और कहीं कहीं अपने आप के जीवन को भी गंवाएंगे। फिर देश की सेवा करेंगे और संसार की कल्याण करेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर लोग हैं वो संसार की सबसे बड़ा सेवक, आजकल वही सेवक लोग ने बहुत सेवा करेंगे। मनुष्य लोगों को बचाने के लिए अपना कर्म भी करेंगे, पर कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। कहीं कहीं अपना परिवार और अपने आप के लिए भी मुसीबत आएगा। पर क्या करें, जिस धर्म से संसार का सृष्टि हुआ, अगर मनुष्य समाज उस धर्म को अपना कर्म में प्रतिफलन करेंगे तब उसका कोई इलाज आ सकता है। मैं आप लोगों को वैदिक धारा बता रहा हूँ। रोग से, बीमारी से, सांसारिक दुख से, सांसारिक समस्या से, पार्थिव और भौतिक समस्या से निराकरण के लिए सबसे बड़ा उद्धार का रास्ता क्या है? शास्त्र के अनुसार और भविष्य पुराण के अनुसार सबसे बड़ा तत्व यही है, जो लोग संसार में चाहते हैं कहीं अपमृत्यु ना हो, कहीं बीमारी ना हो, कहीं किसी दुख ना आए हमारी परिवार को, तो धर्म बढ़ाए। धर्म हम किसी को कहते हैं? धर्म यही होता है जो वैदिक धारा को पालन करता है। धर्म वही होता है जो संसार में जीव जगत मानव सभ्यता का कल्याण करता है। धर्म वही होता है जो देवता, पंचभूत, 10 दिग्पाल, अष्टवसु, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व के लिए आनंददायक होता है। इसीलिए धर्म को पालन करने के लिए हमेशा ही पंच सखाओं ने अपना भविष्य पुराण में बार बार रचना की। तो जो लोग धर्म को पालन करेंगे
बीमारी तो आएगा, आता रहेगा, रोज आता रहेगा। अभी भी हर दिन हम कई नया न्यूज़ में आता है, कई खबर भी आता है, कई अनेक बीमारी आता है, पर बीमारी का इलाज नहीं मिलता है। तो ये बीमार से उद्धार करने के लिए मनुष्य लोगों को और सभी लोगों को होने के लिए सबसे बड़ा बात है ये धर्म है। हमारे साथ कई डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं। जिस समय भारत में कोरोना आया था उसी समय वही डॉक्टर लोग मेरे को बार बार फ़ोन किए थे और बोले बाबा ऐसा हो रहा है और कई मुसीबत भी आ रहा है, तो हम क्या करें। हमने उन लोगों को बताया आप तो राजकार्य, देश धर्म, राज धर्म पालन कर रहे हैं, उससे बड़ा सेवा संसार में कुछ भी नहीं। और वही सेवा में भगवान ही खुशी होते हैं, आनंद होते हैं, सभी देवता आनंद होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ये बीमारी का प्रभाव आप लोगों को ना रहे तो आप लोग त्रिसंध्या की धारा को पालन करें, यानी प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, ये तीनों संध्या को आप पालन करने से और साथ ही साथ आप लोग श्रीमद् भागवत 1 अध्याय रोज पठन करें। ये करने से आप लोगों को जो बीमारी की वजह से मनुष्य लोगों को परेशानी आ रहा है, दुख आ रहा है, समस्या आ रहा है, जो अनेक दुख अनेक दर्द आ रहा है जिसका कोई निराकरण नहीं है, उसमें आप लोगों को निस्तारण मिलेगा। क्योंकि मनुष्य समाज मैंने जो बताया था, धर्म से सृष्टि हुआ है, धर्म से पवन अपना चतुर्दिग पर बहता जाता है और मनुष्य लोगों को ऑक्सीजन, हवा, शुद्ध हवा, बारिश, पवन की वजह से सब कुछ संसार में प्रतिफलित होता है। सूर्य चंद्र अपना स्थान पर रह के निरंतर गमन करते हैं और धरती को सुख, शांति, आलोक और शक्ति सब प्रदान करते हैं। तो ऐसे समय पर मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए सबसे बड़ा है धर्म है। और आप लोग अगर धर्म को पालन करेंगे, धर्म से चलेंगे, त्रिसंध्या धारा को पालन करेंगे तो आप लोगों के लिए कोई बीमारी का कोई असर नहीं आएगा। तो ऐसे वही डॉक्टर लोगों ने वही बीमारी के साथ मिल के लोगों का सेवा की। कई लोग तो परेशानी हुए, पर जो लोग धारा में थे और जो लोग पालन कर रहे थे, जो लोग भागवत पढ़ रहे थे, जो डॉक्टर लोग, उनका कोई असर नहीं आया। और आनंद में सेवा कार्य करिए और साथ ही साथ अपना जीवन की भी सुरक्षा दिए। आप तक काम करते हैं आनंद से और धारा को पालन करते हैं, तो समय का साथ साथ आप लोगों को धारा को पालन करना सबसे बड़ा ज़रूरी है। जो लोग धारा को पालन करना चाहते हैं, हमारी YouTube के नीचे हैं एक नंबर, 2 नंबर है, उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगले मई 22 तारीख को गुजरात की पावन धरती सूरत में श्रीमद् भागवत कथा, श्री जगन्नाथ संस्कृति
भविष्य पुराण, भविष्य मालिका का कथा होगा। उस कथा को हम कथा करने के लिए जा रहे हैं। इसमें अगर आप कोई जाने चाहते हैं, रहने के लिए और भोजन के लिए समस्या नहीं है, आप लोग आ सकते हैं और भविष्य के बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। इसमें आप लोगों को निराकरण भी मिलेगा, भविष्य तत्व के बारे भी खबर मिलेगा और साथ ही साथ धर्म कार्य भी जोड़ी होंगे। तो जो लोग जानना चाहते हैं और आना चाहते हैं, वही लोग श्रीमद् भागवत कथा, भविष्य पुराण, जगन्नाथ संस्कृति की कथा जो सूरत में अगले मई 22 को हो रहा है, आप लोग आनंद से आइए, क्योंकि अभी युग संध्या की समय है। आप लोगों को भविष्य के बारे में जानकारी है। भविष्य बारे में आप लोग को जानकारी मिलने से आप लोग भविष्य के लिए जो कर्म है, जिस धारा में हमको रहना चाहिए उस धारा में कैसे रहें और संसार में अपना परिवार अपने आप को कैसे बचा पाए, इसके बारे में आप लोगों को सारे जानकारी मिलेगा। तो आज तो समय हो गया, फिर कथा को विराम देते हैं, फिर अगले विचारधारा में आएंगे। तब तक जय जगन्नाथ।